बड़ी कवरेज ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 पे लगातार जारी है, क्योंकि एक तरफ भारत पाकिस्तान को सबक सिखाता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ न्यूज 24 पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। और बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गृहमंत्री आवास पर हाई लेवल बैठक जारी है। सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी के साथ अमित शाह की बैठक। आईबी चीफ तपन डेका भी अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। बैठक में एलओसी पर हालात को लेकर चर्चा हो रही है। तो बड़ी खबर आपको इस बीच आपको बता रहे हैं, ये बेहद अहम बैठक इस वक्त कही जा रही है। एलओसी पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। एमएचए के तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो ये बैठक कई मायनों में बेहद अहम, जो इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की जो स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से जो बाज आ नहीं रहा, उसको देखते हुए अब लगातार बैठकों का दौर सुबह से हम देख रहे हैं। और उसी के तहत ये भी बहुत अहम मीटिंग इस वक्त कही जा सकती है। आपको बता दें कि इस बैठक में जो यहां पर एमएचए के भी तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो बड़ी जो संदेश, जो बड़ा मैसेज भारत ने पाकिस्तान को दिया है वो यही कि छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट दिखाई, फिर जवाब में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जारी है। दूसरी तरफ रणनीति, स्ट्रैटेजी, कूटनीतिक तौर पर दुनिया के सामने भारत को किस तरह से पेश करना है, बॉर्डर पर किस तरह से जवाब देना है, इन सब को लेकर मीटिंग का जो दौर है वो लगातार बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और देख सकते हैं हम इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजीव, आपके पास आ रही हूं, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी, कितनी अहम ये बैठक इस वक्त मानी जाए? देखिए, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जो सिलसिला है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहला एस्केलेशन हुआ 22 तारीख को, जब पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों को मारा गया, और उसका जवाब भारत ने दिया जब हमने आतंकी ठिकाने मारे। उसके बाद से फिर एक एस्केलेशन हुआ, और उस एस्केलेशन में जो जवाब देना था वो हम लोगों ने फिर दोबारा से दिया, जब लाहौर का वो जो एयर वार्निंग सिस्टम था वो ध्वस्त कर दिया गया और कई जगहों पर हमले बोले गए। कल शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई विदेश सचिव की, और वही अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो भारत सरकार की तरफ से हो रही है, जिसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह और सोफी कुरैशी वो मिलकर के कर्नल सोफी कुरैशी दे रही हैं। और देखिए आप, इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो जानकारियां मिली उसमें यही बात साझा की गई कि देखिए, ऐसा है कि बॉल लाइज इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान तय करे कि उसे क्या करना है, और जब भी वो हमारे ऊपर अटैक करेगा उससे दुगनी ताकत से जवाब दिया जाएगा। और देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा माना कि हमारी जो कार्रवाई होती है वो नॉन एस्केलेटरी होती है, हमारी कार्रवाई बात को आगे बढ़ाने वाली नहीं होती है, लिहाजा अगर वो नहीं चाहता है तो वो कुछ ना करे। लेकिन देखिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 घंटे बाद ही फिर से शुरू हो गया पाकिस्तान। जाहिर है ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक में कैसे माकूल जवाब दिया जाना है, क्योंकि इस बार इंटेंशन सरकार के ये नहीं है कि बस एक घटनाक्रम हुआ उसका जवाब दिया गया, बल्कि इस बात को सुनिश्चित करना है कि भविष्य में भी एक ऐसा डेटरेंस तैयार हो कि पाकिस्तान 2 बार सोचे कोई भी खालिस्तानी भारत और भारत के लोगों के साथ करने के पहले। लिहाजा कोई बहुत ज़बरदस्त प्रहार, बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया जाएगा, इसकी रूपरेखा बनेगी। और जिस तरह से कल देखा गया कि जम्मू में एक भी आपने देखा कि कोई ड्रोन लैंड नहीं कर पाया, नुकसान नहीं कर पाया, और केवल जम्मू ही क्यों, जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़, अमृतसर, यहाँ तक कि राजकोट, हम सब जगहों पर सतर्क रहे और इन सब इलाकों में कोशिशें की गई और हर कोशिश को मार गिराया गया है। तो जाहिर है भारत तैयार है, और आगे की रणनीति क्या हो इस पर एक निश्चित राह रोड मैप तैयार हो रहा होगा। बिल्कुल, आगे की रणनीति क्या होगी, आगे क्या होगा।